शरद ऋतु की गुनगुनी धूप और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू ने पूरे वातावरण को अपने खुशनुमा आगोश में भर रखा था। आज बरसों बाद फिर से एक बार अनु को एक ऐसी खुशी के आनंद की अनुभूति हो रही थी जिसकी उसे बेसब्री से प्रतीक्षा थी। मन अनगिनत सपनों की दुनिया में विचार रहा था। बहू बहू रानी, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? रामू काका की आवाज़ से अनु की तंद्रा टूटी। चा आ आप ठीक हैं काका, ले आओ। और हाँ सुनो, अपने लिए भी लेते आना, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू काका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर जवाब दिया और रसोई घर की तरफ चले गए। काका, चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है। ऐसी तो हमेशा ही बनती है बहू रानी, पर तुम्हें शायद आज ज़्यादा अच्छी लगी। इतना कहते हुए रामू काका आप खुरपी लेकर बागवानी करने बैठ गए। ध्यान से काका, कहीं तुम्हारी खुरपी से कोई कली आहत ना हो जाए। अरे नहीं बहू रानी, यह तो हम बरसों से करते आ रहे हैं। अरे फूल पत्तियां भी हैं ना, हमारे हाथों के स्पर्श को भली भांति पहचानते हैं। अगर ये हमारी गलती से मुरझा भी जाए ना, तो हमें इनमें प्राण फूंकना भी आता है। बहू रानी, रामू काका ने विश्वास भरे नेत्रों से अनु की ओर देखते हुए कहा, काश कि मेरी भी इन हाथों से में प्राण फूंकने की क्षमता होती तो आज मेरी जीवन बगिया भी खुशियों से लहलहा रही होती, जो कि बिना किसी कसूर के समय के हाथों मजबूर हमेशा के लिए मिटा दिए गए। मन ही मन अनु बुदबुदा रही थी। क्या हुआ बहू रानी, कहाँ खो गई? और तुम्हारी आंखें डबडबा क्यों गई? कुछ नहीं काका, अनु ने अपने आंखों की ओर पर ठहरे हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। तभी घर की डोर बेल बजी। कितनी देर लगा दी बहू गेट खोलने में? मंदिर से आई सासू माँ ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, अच्छा जल्दी से एक कप चाय बना दो, तब तक घर की आरती करके आती हूँ। जी ठीक है माँ जी। और चाय, हाँ चाय बनाकर तुम तैयार हो जाना, डॉक्टर से मिलने जाना है। डॉक्टर? डॉक्टर से मिलकर क्या होगा माँ जी? मेरी किस्मत में संतान का सुख विधाता ने लिखा ही नहीं, निराशा भरे शब्दों में अनु ने कहा। ऐसा कहकर शायद किसी अनहोनी के भय से अनु क्लिनिक पर जाने की बात को टालना चाहती थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते बहू, भरोसा रखो ईश्वर पर। ईश्वर, काश कि ये भरोसा आपको भी होता माँ जी। अनु मन ही मन बड़बड़ाई। थोड़ी ही देर में दोनों क्लिनिक पहुंची। हे प्रभु, इस बार तो अच्छी खुशखबरी सुना दो, सासू माँ मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। चलिए माँ जी, रिपोर्ट मिल गई है। हाँ हाँ चलो, सासू माँ ने गाड़ी में बैठते ही कौतूहलवश जानना चाहा। क्या कहा डॉक्टर ने? अनु बिना किसी प्रतिक्रिया के कार की खिड़की पर अपना सिर टिकाए बाहर की ओर शून्य भाव से देखे जा रही थी। क्या कहा डॉक्टर साहिबा ने, बताती क्यों नहीं? या फिर इस बार भी आपकी प्रतीक्षा पूरी हुई माँ? सच? यह सुनते ही सासू माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर कृतज्ञ भाव से उठाते हुए कहा, लाख लाख शुक्र है तेरा परवरदिगार, आखिरकार तूने मेरी फरियाद सुन ही ली। पर अनु इस खुशी से अनभिज्ञ खिड़की से बाहर शून्य में नजरें गड़ाए हुए जैसे कि किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही थी। अतीत की निर्मम यादों ने उसे फिर से घेर लिया था। किससे अपने मन की व्यथा कहती, सिवाय ईश्वर के? क्यों इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया और मैं बेबस लाचार खामोश सब कुछ सहती रही? ईश्वर ने भी उसकी क्यों नहीं सुनी? कितनी ही फरियाद की, गुहार लगाई, मेरी शक्ति को मुझसे छीन कर छिन्न भिन्न कर दिया गया और मैं अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ लूटता हुआ देखती रही। मेरी ना सही, कम से कम उनकी ही सुन लेती। प्रभु, जो तुम्हारे नाम की घंटी बजाते और आरती करते हैं, तो आज उन मासूमों से विलग होने का दुख तो नहीं होता। आज समाज कहाँ से कहाँ तरक्की की और अग्रसर हो रहा है। तो हे प्रभु, पर तुम्हारी इस धरती पर अभी भी ना जाने कितने ही ऐसे कुंठित मानसिकता वाले इंसान हैं जो बेटा और बेटी के फर्क को लेकर नकारात्मक सोच लिए बैठे हुए हैं। इन्हीं ख्यालों में खोई गाड़ी कब दहलीज पर आकर रुकी पता ही नहीं चला। संभल के, ध्यान से उतरना बहू। घर में प्रवेश करते ही सासू माँ ने रामू काका को आवाज़ लगाई। रामू काका, जल्दी से गर्मा गर्म दूध लेकर आओ बहू रानी के लिए। चल ठीक से संभल कर बैठ। तू अब हिलना डुलना नहीं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। सासू माँ की खुशी के मारे जमीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे थे। इस बीच कभी कभी अनु की ननद प्रिया का भी फोन
आता रहता था। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ प्रिया दीदी। ठीक हो बस? खुश नहीं हो? हाँ खुश भी हूँ। तुम कैसी हो? कभी आओ ना इधर। हाँ भाभी ज़रूर आऊँगी। बस अब कुछ ही दिनों में भतीजे का मुंह दिखलाओगी ना? खुशी से प्रिया ने दूसरी तरफ से कहा। समय बीता और वह शुभ दिन भी आया जब अनु ने एक बहुत ही सुंदर फूल सी बच्ची को जन्म दिया। ये समाचार सुनते ही सासू माँ के पैरों तले जमीन खिसक गया। पोती का मुंह तक भी नहीं देखा और प्रिया को लेकर भागी भागी डॉक्टर के पास गई और फनफनाती हुई केबिन में घुसी और पूरे तैस में बोली, क्यों डॉक्टर साहिबा, आपने तो कहा था इस बार पोते का मुंह दिखाएंगी। डॉक्टर ने भी थोड़ा असमंजस भरी नज़रों से सासू माँ की तरफ देखा और कहा, आप 2 मिनट रुकिए माँ जी, पहले आप मुझे अपना वो रिपोर्ट दिखाइए जो मैंने आपको 9 महीने पहले दिया था। प्रिया ने फाइल डॉक्टर के आगे बढ़ा दिया। बहुत ध्यान से निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने कहा, माँ जी दरअसल यह रिपोर्ट अनु की है ही नहीं। इसी नाम की एक और अनु उस दिन भी आई थी। दोनों की जांच मैंने ही की थी, पर तभी यहाँ अचानक लाइट चली गई। इसी कारण हो सकता है अंधेरे में गलती से दोनों की फाइल बदल गई होगी और नर्स ने दूसरी अनु की फाइल थमा दी होगी। क्या? अब तो सासू माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और लगी अपने नसीब को कोसने। इन सब उथल पुथल के बीच प्रिया मन ही मन बहुत खुश थी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी को कहते हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इससे पहले कि उसे अपनी सीता जैसी भाभी के खिलाफ माँ के उटपटांग ताने सुनने पड़े, चुपके से वहाँ से खिसक गई और भाभी के पास पहुँचते ही गले लगाकर बधाई की बौछार कर दी। ओ भाभी, बहुत बहुत बधाई, आज तो वाकई बहुत खुशी का दिन है। रामू काका चलो सब जगह खूब मिठाइयाँ बांटो और खुशी मनाओ। हाँ हाँ बिटिया ज़रूर। आज रामू काका की भी आंखें खुशी से नम हो गई थी। भाभी अब तुम माँ से बिल्कुल भी डरना मत, हिम्मत से मुकाबला करना। हाँ दीदी। अनु ने अपने फूल सी बच्ची की ओर वात्सल्य भरी नज़रों से निहारते हुए कहा, मेरे जीवन में अब शक्ति आ गई है। दोस्तों यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।